बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज की वीडियो के अंदर मैं आपके सामने हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या भी बयान करूँगा। और दुनिया के अंदर जिस औरत के साथ हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह की मुलाकात हुई, तो वो औरत जन्नत के अंदर दुनिया में वो क्या कर रही थी जंगल के अंदर, उसकी दो हैरान कुन और बड़ी अहम बातें हैं। आप इस वीडियो को सुनकर बड़े खुश होंगे। नाजरीन, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हुए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मोहतरम नाजरीन, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े अल्लाह वाले और बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह ने शादी नहीं की, बचपन ऐसे ही गुजार दिया। बुढ़ापे में हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह एक दिन हदीस पाक का मुताला फरमा रहे थे, तो एक हदीस सामने आई। तो वो हदीस ये थी कि जो आदमी दुनिया के अंदर शादी नहीं करता, जवानी ऐसे गुजार देता है, किसी वजह से उसका निकाह नहीं हुआ और बुढ़ापा भी ऐसे ही गुजार दिया, तो जब फौत होगा जन्नत के अंदर अल्लाह तबारक व ताला उनका किसी औरत के साथ निकाह फरमाएंगे। जब हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह ने ये हदीस पढ़ी तो फरमाने लगे कि दुनिया में तो मेरा निकाह नहीं हुआ, जन्नत में मेरा निकाह होना ही है। तो फिर अल्लाह तबारक व ताला से उसने दुआ मांगना शुरू कर दी। ऐ अल्लाह, जन्नत के अंदर जो मेरी बीवी होगी, जिसके साथ मेरा निकाह होगा, वो औरत मुझे दिखा दे। वो अल्लाह तबारक व ताला से हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह दुआ करते थे। एक दिन दुआ की कबूल नहीं हुई, दूसरे दिन भी दुआ की कबूल नहीं हुई, तीसरे दिन जब दुआ की तो अल्लाह तबारक व ताला ने उसको ख्वाब के अंदर औरत दिखाई और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह ने उस औरत से पूछा कि आपका नाम क्या है। वो औरत मैमूना वलीद अपना नाम बताया और साथ ही अपना मुकम्मल पता बता दिया कि मैं बसरा के रहने वाली हूँ। जब उसने हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह को अपना नाम बताया तो उस वक्त तहज्जुद का टाइम था। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह तहज्जुद पढ़ी और उसके बाद सुबह की नमाज जमात के साथ अदा की और उसके बाद अपनी सवारी लेकर बसरा की तरफ चल पड़े। जब वहाँ पहुँचे बसरा के अंदर तो लोगों ने बड़ा इस्तकबाल किया हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह का। और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा नाम था, बड़े अल्लाह वाले थे। पूछने लगे, हज़रत बताए बगैर आप कैसे आ गए? हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि फ़लाँ औरत यहाँ रहती है। वो लोग कहने लगे, हज़रत आप उस औरत के बारे में क्या पूछते हैं? आप उसको मिलने के लिए आए हैं, वो तो पागल है, दीवानी है। जिस तरह आवाम की आदत होती है, वो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह के सामने ये बात कहने शुरू कर दी। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, वो पागल नहीं है, उसको कुछ भी नहीं है, उसकी क्या वजह है आप उसको पागल कह रहे हैं? तो वो लोग कहने लगे कि हज़रत जो लोग रो रहे होते हैं उनके सामने जाकर हंसना शुरू हो जाती है, जो लोग हंस रहे होते हैं उनके सामने जाकर रोना शुरू कर देती है। हज़रत फरमाने लगे कि अभी वो कहाँ है? लोग कहने लगे कि वो उजरत लेकर बकरियां चराने के लिए जाती हैं हमारी और हमसे उजरत लेती हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि वो कहाँ पर मिलेंगी मुझे? वो बस्ती के लोग कहने लगे, फ़लाँ जगह आप चले जाएं, वहाँ पर आपकी मुलाकात होगी, फ़लाँ जंगल के अंदर। और वो जंगल खौफनाक है, उसके अंदर तरह तरह के जानवर रहते हैं जो खौफज़दा हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह उस जंगल की तरफ चल पड़े और वहाँ जाते हैं तो हर तरह के जंगल कदम ब कदम खड़े हैं
اور وہاں پر جا کر دیکھتے کیا ہیں، وہ دو حیران کن باتیں ہیں، اور وہ عورت ہو کر اس طرح کی کام کر رہی ہیں۔ پہلی حیران کن بات یہ ہے کہ وہ میمونہ ولید وہ مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہی ہیں، اور دوسری حیران کن والی بات یہ ہے کہ ان کی بکریاں شیر چرا رہے ہیں، حالانکہ وہ شیر کا کھانا ہے بکریاں، وہ کہاں سے کھائیں گے؟ جب بکریوں کو چرائیں گے تو وہ کھائیں گے کہاں سے؟ تو حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ وہاں کھڑے ہو گئے، اور میمونہ ولید جب سلام پھیرا تو کہنے لگی، عبداللہ ہماری تو ملاقات جنت میں ہوگی، آپ یہاں ملاقات کرنے کے لیے کیسے آئے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میمونہ ولید وہ کہنے لگی، عورت جس خدا نے تجھے بتا دیا اس خدا نے مجھے بھی یہ بات بتا دی کہ آپ کا نکاح عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوگا۔ تو حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ پوچھنے لگے کہ آپ کی بکریاں شیر چرا رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ میمونہ ولید کہنے لگی، اے عبداللہ، جس خدا کے ساتھ میں نے دوستی لگائی ہے، اسی دن سے جس دن سے میں نے دوستی لگائی ہے، پکی توبہ کی ہے، اسی دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیر کو بکریوں کو چرانے کے لیے بھیج دیا ہے۔ محترم ناظرین، اس واقعے سے آپ بھی عبرت حاصل کریں، جب بھی ہماری دوستی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہوگی تو اسی دن جنگل کے جانور بھی ہمارے تابع ہو جائیں گے۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو آگے ضرور شیئر کیجیے۔